गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी हम तक सिंपल फॉर्म का डबल डिफरेंशिएशन देखा था। अब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, लाइक एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी। ये एक्स एंड वाई जो क्या हैं, दोनों टी के फंक्शंस हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म यही होती है आपकी, ठीक है। तो टी के फंक्शंस हैं, तो आप कैसे फाइंड करते थे? डी वाई ओवर डी एक्स, आप यही तो फाइंड करते थे, डी बाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करते थे, ठीक है। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है? आप ये नहीं करेंगे कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसके डबल डिफरेंशिएशन से इसके डबल डिफरेंशिएशन को डिवाइड नहीं करेंगे, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। मैक्सिमम बहुत से बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म का होता है, तो जैसे इसमें करते थे सिंगल डेरिवेटिव में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में उनके डेरिवेटिव्स को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसे क्या कर देते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो सेकंड ऑर्डर, इससे आपको ये वैल्यू मिलती है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स, हमें चाहिए डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं होती है डबल डेरिवेटिव की, तो आपको याद रखना है कि ये वैल्यू हमें नहीं करनी है, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो जो आपको करना है वो क्या करना है कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो ये क्या होता है? डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसी को ही हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक। अब चूंकि ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं कि ये जो बाई डी ओवर डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म का, हम डी वाई ओवर डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं? डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, इस तरह से हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो वैल्यू ये फाइंड करने के लिए है। तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया, तो क्या करना है मुझे? डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। लेकिन जो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा एफ ऑफ टी का, मतलब टी का फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम dx के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि d ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू मैंने कर दिया डी टी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये डी टी अपॉन डी टी का मतलब क्या हो गया कि ये वाला डी टी मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और ये डी एक्स मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक। तो वैल्यू आपकी हो जाएगी डी ओवर डी टी ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है फंक्शन टी का फंक्शन है, इसीलिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होगा। तो इसको जब टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आसान होगा। इनटू हम क्या कर सकते हैं, ये डी एक्स इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन डी एक्स, द वैल्यू बिकम्स डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो एक तरह से क्या कर देना है मुझे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी क्या है कि डी ओवर डी टी ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। हमने डी वाई ओवर डी एक्स को डिफरेंशिएट तो कर दिया डी के रिस्पेक्ट में, लेकिन आप डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू होगी डिवाइड किससे कर देंगे? डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इतना याद रखना है आपको कि डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, उसको हम डी वाई ओवर डी एक्स को डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को डी एक्स ओवर डी टी से डिवाइड कर देंगे। अभी एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइक दिस, है ना। एग्जाम्पल आपका है कि इफ एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और बाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, एक्स और वाई थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रखे हैं,
है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में फंक्शन दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू है कि पहले हम dy ओवर डी एक्स निकाल लेंगे, dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा। तो ये सिंपल है, ये तो निकाल ही लेंगे। तो dy ओवर डी थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, a 0 और माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे वैल्यू कितनी आ गई, a थीटा का हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई, ए से ये कैंसिल आउट, थीटा को मैं रिप्लेस, ये माइनस साइन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, नीचे वाली वैल्यू को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अगर ये सिर्फ वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है तो हम उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन 2 इज अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो dy ओवर dx जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो इसको हम डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ठीक। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, d ओवर डी थीटा ऑफ dy ओवर dx, जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपॉन मैंने आपको बोला था कि क्या कर देना है, dx ओवर डी थीटा से डिवाइड कर देना भाई। इसका डिफरेंशिएशन को बस आपको क्या कर देना, d ओवर dx ओवर डी थीटा से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू, तो d ओवर डी थीटा ऑफ dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा अपॉन 2 अपॉन नीचे वैल्यू कितनी आ गई dx ओवर डी थीटा, ये वैल्यू, तो ये हो गया a 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये a 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई, ठीक। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब थीटा अपॉन 2 का करेंगे तो इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन a 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख दिया। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा वो कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 अपॉन 2 इंटू 2 4, 1 अपॉन 4a, और सेक थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और एक यहाँ पर ऑलरेडी है तो कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 2। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4a, सेक में कन्वर्ट करना चाहो तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू अब मुझे क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 पर ये वैल्यू निकालनी है, डबल डिफरेंशिएशन एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4a, वैल्यू आपकी हो गई सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 अपॉन 2, तो पाई बाई 4 45 एंगल हो गया, सेक 45 कितना होता है, ये सेक की पावर 4 है, यहाँ पर सेक 45 होता है √2, तो √2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा √2 की पावर 4 अपॉन 4a, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या की वैल्यू 1 अपॉन a, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन जो वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई, 1 अपॉन a वैल्यू आ गई किसकी, इसकी, डबल डिफरेंशिएशन एट इतना। तो आपको याद रखना कि dy ओवर dx जो वैल्यू होगी उसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही करेंगे अपॉन dx ओवर डी थीटा, मतलब
उसके अपॉन को डी एक्स ओवर डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसी तरह से। पहले मैं निकाल लेता हूं वैल्यू dy ओवर डी एक्स, dy ओवर डी टी। ये x और y t के फंक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, dy ओवर डी टी निकालेंगे हम, dt। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, माइनस का a साइन t और इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस log x का 1/x, तो 1/tan t/2 और tan t/2 का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर t/2। अब t/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, ठीक। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, माइनस का a साइन t प्लस का ये वैल्यू आपको लिख सकते हैं sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/1 cos स्क्वायर t/2 इंटू ये वाला 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं 2, और ये कितना हो गया tan t/2 क्या हो जाएगा, साइन t/2 t/2 अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा cos t/2। तो एक वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा डबल एंगल हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी हो गई dy ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस का a साइन t प्लस का 1/, यहाँ a जो है वो बाहर है, ठीक है। ये a जो है ये बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो आपकी a बाहर होगा, ये a जो है वो बाहर है, ठीक है। अपॉन ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा मतलब डबल एंगल साइन t हो जाएगा, ठीक। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या हो गया, a1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो ये वैल्यू हमारी किसकी वैल्यू हो गई, dy ओवर dt की वैल्यू निकल के आ गई। सिमिलरली dx ओवर dt निकालेंगे हम, dx ओवर d ऑफ t विच इज इक्वल टू dx ओवर x ये इधर का, तो dx ओवर dt क्या हो जाएगा, a cos t, ठीक है। तो dy ओवर dt क्या आ गया, dy ओवर dt, और dy ओवर dx इज इक्वल टू आपका आ गया dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, ठीक है। तो dy ओवर dt की वैल्यू ये है, कितनी है, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t इंटू a cos t, तो a cos t, तो ये क्या हो गया, cos t अपॉन साइन t, दिस इज इक्वल टू cot t। तो ये हमारी वैल्यू हो गई dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू a cot t। तो ये t के रिस्पेक्ट में फंक्शन वो आ गई है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन, मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ dy ओवर dx है ना, यही तो हमारा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक। तो जो वैल्यू है कि भाई डी ओवर डी टी ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे हम। तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो टी के रिस्पेक्ट में ही होगा, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, डी एक्स ओवर डी टी से डिवाइड कर देंगे। बस इतना याद रखना कि इस वैल्यू से आपको डिवाइड कर देना है। इसका डिफ्रेंशिएशन तो होगा ही, बट इस वैल्यू से जरूर डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया ये वैल्यू, दिस इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू, तो डी ओवर डी टी ऑफ कॉट टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, मतलब ए कॉस टी। तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी अपॉन
ए कॉस टी। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, ये हमारा आ गया dy ओवर डी ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन आ गया। इसको मैं अगर अरेंज करना चाहूँ तो अरेंज कर सकता हूँ कि ये साइन कॉस में ब्रेक करना है, साइन कॉस में कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको तो वैल्यू निकालनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 पर। तो ये हो गया माइनस का कॉसिक स्क्वायर पाई अपॉन 3 अपॉन ए कॉसिक कॉस पाई अपॉन 3। तो कॉसिक पाई अपॉन 3 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन पाई अपॉन 3 होता है √3/2, कॉसिक तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4/3। ठीक है, इंटू ए इंटू कॉस पाई/3, तो कॉस पाई/3 कितना हो गया 1/2, तो आपका कितना हो गया माइनस का 8/3a, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी -8/3a। ठीक है, तो इसी तरह से हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स का फाइंड कर लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म का डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए आपने dy ओवर dx निकाला जो कि t के टर्म्स में है। अगर t के टर्म्स में है तो उसे आप क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और अपॉन dx ओवर dt की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्लास पर बेस्ड है ना, ये भी आपका HOD का क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n, देन सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये वैल्यू में प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए आपको जो गिवन है, गिवन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर n। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx क्या हो गया dy ओवर d ऑफ x। तो x, इसको x से एज्यूम कर लेंगे, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है n x पावर n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर n माइनस 1, n x पावर n माइनस 1 इंटू जिसे x एज्यूम करा है उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो जो वैल्यू है dy ओवर dx d ऑफ x इज इक्वल टू n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर n माइनस 1। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x अपॉन ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है ये बात कि जो ये वैल्यू बन गई है ये और ये सेम वैल्यू है, जैसे ये k है तो ये भी k है, तो k की पावर n माइनस 1 और k की पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगी तो k की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया कि n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर n अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या है dy ओवर d ऑफ x। अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन के टर्म्स में ये वैल्यू प्रूव करनी है, तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू को y से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि y इज इक्वल टू दिस y वैल्यू है तो ये वैल्यू y है, तो आपका हो गया ny अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करना इससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy ओवर dx को हम ये वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो dy ओवर dx dy ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू ny अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
तो जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवीजन रूल लग जाएगा, इस वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ना, ये वैल्यू सेम रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन एन डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स माइनस का ये वैल्यू सेम रहेगी एन वाई और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये मैंने क्या वैल्यू करी, एलसीएम ले लिया इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई ओवर डी एक्स के साथ में, तो वैल्यू बिकम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू नाउ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक, ये वैल्यू माइनस का एन वाई एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां से देखिए एन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये इसको रिप्लेस कर देंगे हम, एन वाई डी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रिप्लेस कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो डी वाई ओवर डी एक्स, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑल्सो यहाँ पर आपको रिप्लेस कर देना है ये वैल्यू, इसी से आपको वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई। ठीक है, तो इस वैल्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, एन वाई से। ठीक, तो वैल्यू बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन, ये एन ये वाला है, इनटू जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो गई एन वाई माइनस का ये वैल्यू आपकी क्या हो गई डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो जो वैल्यू है इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई, यही हमें प्रूव करना था, एज प्रूव। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन है, तो आपको ये प्रैक्टिस पर ही आएंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इसमें चैप्टर्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, इतना याद रखिएगा। चलिए बेटा, आपको करना है। थैंक यू।